से तो हमें नया नया चैप्टर स्टार्ट करना है बेटा, चैप्टर नंबर 5। लेकिन अभी एक बच्चे ने मुझसे निखिल ने ये कहा है कि चैप्टर 2 की मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है वो जरा करा दूं। तो पहले मैं वो क्वेश्चन छोटा सा करा देता हूँ, है ना। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा वो चैप्टर नंबर 5। और आप ये मान के चलिए कि चैप्टर नंबर 5 जो है जिसमें आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 9 तक आपके काम आएगा। 6, 7, 8, 9 हर चैप्टर में डिफरेंशिएशन का यूज है, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, ये जो चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर 9 नंबर 9 तक का जो पोर्शन है ये कैलकुलस का पार्ट है ना। मैथ का एक हिस्सा होता है कैलकुलस, तो उस कैलकुलस का पूरा पार्ट है ये। और चैप्टर 5 टू चैप्टर नंबर 9 तक आपके बोर्ड एग्जाम में 36 मार्क्स का आएगा। कितना आएगा? 36 मार्क्स का पोर्शन आता है बेटा एग्जाम में, है ना। चैप्टर 5 टू 9, और ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर्स हैं, है ना। मतलब मेन है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हर चैप्टर में यूज होगा। चैप्टर जब 6 करेंगे तब भी 5 यूज होगा, 7 में भी 5 यूज होगा, 8 में भी 5 यूज होगा, नहीं 8 में नहीं होगा बेटा 5 यूज, 9th में होगा फिर, ठीक है। 8th में 7 चैप्टर यूज होगा। यानी कि ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। वैसे आप 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट करूंगा। आपने 11th में पढ़ा था नहीं पढ़ा था उससे कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग में से पहले ये निकाल देना कि हमने 11th में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, कुछ मतलब नहीं है मुझे। आप ये मान के चलना कि मैं आज जो आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको आता था तो अच्छी बात है, जल्दी कवर करोगे। नहीं आता था तब भी आपको बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट करना है। पर एक बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं वो स्टार्ट बता देता हूँ। सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, एक बार वो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मैं आगे चलूंगा। आज की क्लास डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की जो क्लास होगी वो एक तरीके से बेसिक क्लास है ना। तो बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है उसमें, लेकिन बस एक क्वेश्चन जो मैं आपको करा दूं वो ध्यान से देख लीजिए बेटा प्लीज। चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का, इजी क्वेश्चन है वैसे तो, मुश्किल नहीं है। फिर भी बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर पूछा है ये 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में x प्लस y। सॉल्व करना है बेटा इसको, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कोई टेंशन नहीं है आपको, यहाँ पे tan इनवर्स ये x मान लो और इसको y मान लो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको लगाना है। नॉर्मल जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन दे रखा है, तो आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देना चाहिए, है ना। तो क्या होगा वो फॉर्मूला, देखो बेटा, tan इनवर्स है ना x माइनस y, तो x अपॉन y माइनस x माइनस y अपॉन में x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y, तो x अपॉन y इंटू x माइनस y अपॉन में x प्लस y। बेटा बस आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं निखिल। अब ऊपर का एलसीएम लेना है, नीचे का एलसीएम लेना है, कर लेंगे या कराऊं बेटा आगे भी, अभी बताओ। बस एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का इसके अपॉन में 1 लगा के उसका एलसीएम ले लो। कैलकुलेशन करनी है और आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। अब tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा y x प्लस y, ये ऊपर चला जाएगा x प्लस y माइनस y इसके साथ मल्टीप्लाई y x माइनस लगा लिया तो कैल्शियम आएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है। ओके सर।
बेटा सभी को वीडियो क्लियर दिख रही है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, वो बीच में पता नहीं कुछ डिस्टरबेंस सा हो गया था इसलिए ब्लर हो गया था। तो मैं बता रहा था कि जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना? मतलब कंटिन्यूटी का पोर्शन आएगा जो आपने 11th में वो भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आपको उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो कंटिन्यूटी वाला पोर्शन मैं आपको बाद में करवाऊंगा। पहले जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो डिफरेंशिएबिलिटी है, मीन्स डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और ये बता देना चाहता हूं कि जो डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट कर रहे हैं या डेरिवेटिव जिन्हें हम 11th में कहते थे, नाम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का नाम एक ही है ना? 11th में हम उसे डेरिवेटिव बोलते थे, अब उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो बात ये है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन हम सीखेंगे या जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो डिफरेंशिएशन होता क्या है। हमें तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ठीक है डिफरेंशिएशन 11th में इतना डीपली नहीं बताया जाता, हल्का हल्का बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली में अब मैं आपको इस डिफरेंशिएशन का मतलब बताता हूँ, डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन बेटा एक तरीके से ये कहते हैं टुकड़े करना, किसी भी फंक्शन के छोटे छोटे हिस्से कर देना डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे पहले हम जो इंडिया हमारी कंट्री है उसको जो अंग्रेज थे वो रूल करते थे, है ना? तो जब वो हमारा देश आजाद हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, देश के हिस्से कर दिए दो, यानी देश के डिफरेंशिएशन कर दिया, है ना? पाकिस्तान बना दिया, है ना? इंडिया, एक इंडिया बन गया, और बाद में एक बार फिर से इसको बांग्लादेश बना दिया पाकिस्तान को तोड़ के। तो जो डिवीजन होता है, डिवाइड करना, वो हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते चले जाना, वो क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएशन होता है। तो किसी भी फंक्शन को छोटे छोटे हिस्से करते जाना, है ना, तो वो क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहलाता है। इसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन, वो आप बाद में पढ़ेंगे। इसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन, जो आपको मैं चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाऊंगा, वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना डिफरेंशिएशन कहलाता है, तो इंटीग्रेशन क्या होता होगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता होगा जोड़ना, छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं, जोड़ के बड़ी चीज बना देते हैं, तो वो क्या बनता है, हमारा इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर देना। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि अंग्रेज थे, उन्होंने इंडिया के छोटे हिस्से कर दिए, तो वो डिफरेंशिएशन किया था। उसके बाद आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने क्या किया, जो इंडिया था उसके बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, है ना? वो इकट्ठे नहीं थे, पूरा भारत नहीं था जैसे आज है। तो उन्होंने क्या किया, वल्लभ भाई पटेल ने छोटे छोटे रियासतों को मिला के एक बड़ा पूरा भारत बनाया। तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। क्योंकि उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे सभी कंटिनेंट को मिला के, स्टेट्स को मिला के पूरा इंडिया बनाया। तो क्या छोटा छोटा जोड़ा, उन्होंने जोड़ के बड़ा बनाया। तो ये था इंटीग्रेशन, जो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जो हमारे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जो किया था वो क्या था, डिफरेंशिएशन किया था। वो उन्होंने क्या किया, एक इस देश को दो हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में तो मैंने एग्जांपल के तौर पर समझाया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तो अभी हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है मैथमेटिकली। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया था, लेकिन मैथ्स में डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है ना, सिंबल होता है बेटा डी अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। जिसके भी, जिस टर्म के भी आगे, किसी भी फंक्शन के भी आगे अगर डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स, तो इसका मतलब है हमें उस फंक्शन का या उस टर्म का डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डी अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को। तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला और जो सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है वो ये है, एक्स की पावर एन, डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव का सिंबल है। आपको डेरिवेटिव करना है किसका, एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन, एन का मतलब क्या है बेटा, कोई भी पावर हो सकती है, एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है वो। ठीक है, तो एक्स की पावर एन का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो आप एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये जो पावर है, एक्स की जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगी, उस पावर को हम आगे लिख देंगे, एन हमारा आगे आ गया। फिर एक्स की जो पावर उसे कम कर देंगे, तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एन आगे आ गया, एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव है,
ये पहला फॉर्मूला है बेटा x की पावर n का, कि अगर आपको x की पावर n दे रखी है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर कांस्टेंट होते हैं, ये याद रखना बेटा आप, कि अगर x की पावर n का डेरिवेटिव आपको करना है तो आप x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, x की पावर एक कम कर देंगे n-1। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, उन एग्जांपल्स को समझना बेटा आप। जैसे डेरिवेटिव ऑफ, मैं आपसे कहूं x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है बेटा आपको, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव करिए, क्या होगा, तो आप x की पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे बेटा, ये पावर 5 है, ये पावर 5 है, ये पावर 5 आगे आ जाएगी, 5 आगे आ गई बेटा, है ना, और x की पावर क्या हो जाएगी 5-1 यानी कि 4, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या करा बेटा आपने, 5x की पावर 4। पावर जो है x की वो कुछ भी हो सकती है, कितनी बड़ी भी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, बस अगर x पे कोई पावर लगी हुई है तो आप उसका डेरिवेटिव इस तरीके से कर सकते हैं। x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हुआ, 5 आगे आया, x की पावर 4, ये तो पावर प्लस 5 थी, तो मैंने क्या बोला, पावर कुछ भी हो सकती है, मतलब पावर नेगेटिव हो सकती है, पावर फ्रैक्शन में हो सकती है, पावर पॉइंट में हो सकती है, कुछ भी हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ x की पावर n का फॉर्मूला हमको आता है, हम x की पावर n का फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। एक और देखते हैं, प्लीज बेटा साथ साथ नोट भी करते रहना, साथ साथ करें। डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं कह देता बेटा आपसे कि x की पावर -6 का डेरिवेटिव करो, पावर है कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना, बस x पे कोई पावर होनी चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव हमें करना है। तो x की पावर अगर मैं -6 का डेरिवेटिव करूंगा तो x की पावर -6 का डेरिवेटिव क्या होगा, -6 आगे आ जाएगा, जो माइनस की 6 है पावर वो आगे आ गई, -6 x की पावर -6 -1, n-1, n की जगह पे -6 था, तो -6 -1, तो क्या हो गया बेटा -6x, -6 -1 क्या हो जाएगा -7, तो x की पावर -6 का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा, -6x की पावर -7। बोलो बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, x की कोई पावर अगर आपको दे रखी है तो आप उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहली पावर प्लस में रखी, ठीक है, मैंने पहला जो एग्जांपल आपको दिया, फर्स्ट एग्जांपल ये था, इसमें मैंने पावर पॉजिटिव रखी, ठीक है, ठीक है। अब बताता हूं प्रियांशु, दोबारा से करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ d/dx x की पावर n, x की अगर कोई पावर आपको दे रखी है और उसका डेरिवेटिव आपको करना है तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या करते हैं, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, फिर x की पावर जो पावर थी उससे कम कर देते हैं, जैसे मैंने कहा था कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव करो, तो 5 तो आगे आ गया, फिर x की पावर जो थी उसे कम कर दो, तो पहले 5 थी अब क्या हो गई 4 हो गई, ये तो पहला एग्जांपल था। अगर x की पावर -6 हो तब भी यही करना है, -6 तो देखो आगे आ गया, है ना, x की पावर अब एक कम करनी है, पहले -6 थी तो -6 से एक और कम करेंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दो एग्जांपल दिए, पहले एग्जांपल में पावर पॉजिटिव थी, दूसरे एग्जांपल में पावर नेगेटिव थी, तीसरा एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/2, फ्रैक्शन में लेते हैं बेटा, x की पावर अगर 1/2 हो तो क्या करेंगे, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव करेंगे बिल्कुल वैसे ही, तो देखो 1/2 तो आगे आ गया, जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाएगी, और जो x की पावर थी वो -1 कर देंगे, तो 1/2 -1, 1/2 आगे, x की पावर 1/2 -1, देखना मेरे बेटा 1/2 आगे, x की पावर 1/2 में से माइनस का 1 करो, बोलो कितना आएगा, 1/2 -1 क्या बचेगा, -1/2, यस बेटा, यस बेटा -1/2, वेरी गुड। अब सुनते रहना मेरी बात ध्यान से बेटा, भी ये पावर माइनस में है ना, ये पावर माइनस में, इसको आप पॉजिटिव पावर करना चाहें तो क्या करेंगे, तो 1/2 तो ऐसी रहेगा, ये पावर माइनस में थी ऊपर, अगर हम उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, ठीक है, x की पावर क्या हो गई 1/2 नीचे आ गई, क्यों, पावर नेगेटिव थी उसको हमने क्या बदल दिया, पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि हम मोस्टली टाइम पे पावर को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/2 x की पावर 1/2, ठीक है। अब आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि चाहे x की कोई भी पावर हो,
आपको इस तरीके से डेरिवेटिव करने हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एक्स की पावर के, वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, 2 छोटे छोटे लिख रहा हूं बेटा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -7, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -7 का करिए, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 2/7, ये 2 फटाफट से मुझे करके दिखाओ। पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन, एक्स की पावर -7 का डेरिवेटिव करिए। दूसरा पार्ट एक्स की पावर 2/7 का डेरिवेटिव आप करिए। प्लीज करें बेटा। हो गया सर। कर लो बेटा, बाकी सब बच्चे भी करो, मैं आंसर लिखूंगा इनके। हो गया सर। है ना, आप चेक करना फिर कि भाई ठीक है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को छोटी सी भी दिक्कत आ रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, मुझसे बोलना, क्योंकि बेटा ये चैप्टर जो डिफरेंशिएशन है बहुत आगे तक काम आएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका छोटा सा भी डाउट डिफरेंशिएशन का मन में रहना नहीं चाहिए। और जहां तक मैं श्योर हूं अपने आप को लेकर कि छोटा सा भी डाउट आपको रहने नहीं दूंगा, लेकिन आपको एटलीस्ट को अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको मुझसे खुलकर शेयर करनी है, सर दिक्कत है, और मैं रहने नहीं दूंगा एक भी प्रॉब्लम, ये मेरी गारंटी है आपको बेटा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, और मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंशिएशन आप एक बार अगर आपने सीख लिया तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप ओरली करने लगेंगे। क्वेश्चन देख के बता देंगे सर इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से आएगा, है ना। प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे 2-4 बार आप करेंगे तो आपको भी टिप पे क्वेश्चन ला दूंगा बेटा मैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो x की पावर -7 का मुझे डेरिवेटिव करना था, तो -7 आगे आएगा, x की पावर 1 कम कर देंगे तो -8। तो पहले वाला डेरिवेटिव होगा -7 x की पावर -8, x की पावर 2/7, इसका डेरिवेटिव करना है, 2/7 आगे आ जाएगा, x की पावर 2/7 -1, x की पावर 2/7 तो थी, -1 कर दिया उसमें से, तो क्या हो जाएगा 2/7 x की पावर, इसके अपन 1 लगाओ तो देखना बेटा कितना आ रहा होगा, -5/7 आ रहा है क्या? यस 2/7 x, और इस Yes, पावर sir. को और इस पावर को आप नीचे ले जाओ, माइनस की 5/7 नीचे आके प्लस की 5/7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा पहला फॉर्मूला था, x की कोई पावर अगर दे रखी हो उसका डेरिवेटिव हमें कैसे करना है। ठीक है, ये पहला मैंने तरीका आपको समझा दिया। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। अब मैं ये पूरा पोर्शन जो मैंने अब तक करवाया है मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने इस पूरे पोर्शन में क्या सीखा कि सर x की अगर कोई पावर है और उसका डेरिवेटिव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। पावर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, पॉइंट, कैसी भी हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम उसे ऐसी तरीके से करेंगे। ठीक है, पहला तरीका था ये डिफरेंशिएशन का। अब मैं सेकंड स्टेप पे आपको लेके आता हूं। है भी कि सर कोई पावर थी, आपने बता दिया ऐसे कर लेना। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई पावर ना हो, तब क्या करेंगे। ठीक है बेटा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, गौरव निकालना अपना कंप्यूटर का, मुझे याद नहीं रिचार्ज ना। हाँ बेटा, अब दूसरे टॉपिक पे आए कि सर पावर थी तो आपने सिखा दिया, पावर हमने कर लिया। अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में जिसका डेरिवेटिव हम करने जा रहे हैं उसमें x की कोई पावर ही ना हो, तब क्या करेंगे। अगर x की कोई पावर ना हो तो डेरिवेटिव ऑफ ओनली x होगा, जब कोई पावर ही नहीं है तो क्या होगा, ओनली x होगा। ओनली x का अगर डेरिवेटिव करना है तो आप डायरेक्टली बेटा डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर कोई पावर है तब तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि x उसका डेरिवेटिव कैसे करना है। अब अगर x का कोई पावर नहीं है, ओनली x दे रखा है आपको और उसका डेरिवेटिव करना है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1। लेकिन अब आप कहोगे सर ये क्या याद करेंगे हम कि x का क्या है उसका क्या है, तो बेटा ये आप इसका लगाएंगे तो डायरेक्ट ही जब भी आपको क्वेश्चन मैथ में कर रहे होंगे एग्जाम में या कहीं पे बुक में और आपको x दिखे तो आप ओनली x दिखे, उसकी कोई पावर ना हो तो आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1। लेकिन अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये 1 आया कैसे। फॉर्मूला तो मैंने आपको कोई नहीं सिखाया, फॉर्मूला तो मैंने एक ही सिखाया है, x की पावर n का। ठीक है, उस
फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला आपने सीखा एक्स की पावर एन का, उसी फॉर्मूले से मैं केवल एक्स का डेरिवेटिव भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। कैसे? ध्यान से देखें कि भाई एक्स का डेरिवेटिव आ गया, कि भाई एक्स का डेरिवेटिव करो, कोई पावर तो है नहीं। अरे जिसकी कोई पावर नहीं होती है उसकी पावर 1 होती है ना बेटा, तो हम एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं उसको। अब एक्स की पावर 1 अगर मानते हैं तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन जाएगा, क्लास खाली। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो ठीक है बेटा। तो अगर अब x की कोई पावर तो थी नहीं, पहले तो x की कोई पावर थी नहीं, अब मैंने उसको पावर को क्या मान लिया? 1 मान लिया, तो x की पावर 1 हो गया। तो अब x की पावर 1 का डेरिवेटिव करेंगे, फॉर्मूला वही रखेंगे जो पहले फॉर्मूला था x की पावर n का। क्या करते थे? पावर आगे आ गई बेटा, 1 आगे आ गया, x की पावर 1 कम कर देंगे, तो 1 माइनस 1, 1 में से 1 कम करेंगे, पावर 0 हो जाएगी। 1 इंटू एक्स की पावर 0। और आपको ये तो सभी जब से जानते होंगे, यहां तक मुझे पता है कि किसी की पावर अगर 0 है, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा? 1 इंटू 1 इट मीन्स 1, यानी कि x का डेरिवेटिव मैंने किया तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। बोलो बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आपको मैं 2 चीज सिखा चुका। अब मैं आपको बेटा 2 चीज सिखा चुका। पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई कि x की कोई पावर हो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या सिखाई कि x अगर अकेला हो, कोई पावर ना हो, तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि वो 1 सर आया कैसे, तो उसके लिए मैंने करके दिखाया है। लेकिन एग्जाम में आपको ये करके दिखाने की नीड नहीं है। आप जहां भी x दिखे उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 1 अप्लाई कर सकते हैं, आपको करके दिखाने की नीड बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं हमें तो पता है, पता करना है कैसे आया, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। ये था बेटा दूसरा तरीका मेरा, जब x को कोई पावर ना हो। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। 4 स्टेप कराऊंगा आपको बस मैं x के। 4 तरीके से ही x आ सकता है बस, जिसके 2 तरीके हो सकते हैं, हो चुके हैं। मतलब x की पावर हो सकती है, x की कोई पावर नहीं हो सकती है। तो ये हो गया तीसरा तरीका। तीसरा स्टेप, केवल 4 तरीके से x आ सकता है, जिसमें तीसरा बता रहा हूं आपको मैं। तीसरा है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। एक्स अंडर रूट में आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, रूट में आ गया। अगर बिना रूट के था तब तो आपने 1 कर दिया एक्स, लेकिन अब ये एक्स कहां पे आ गया? रूट में आ गया। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव करो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है। क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। जो मैं बॉक्स में 1 कर रहा हूं ना, उन बॉक्सेस का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन में आएगा ये चीजें, तो आप इनके डेरिवेटिव डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको कहीं पे भी करना हो, आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखना है बेटा आपको? 1/2 अंडर रूट एक्स लिख दिया बेटा आपने ये तो। लेकिन फिर वही नया क्वेश्चन सामने कि सर ये तो बता दो ये आ कैसे रहे हैं, कैसे निकाला रूट एक्स का डेरिवेटिव? तो इसमें भी डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वही है, ऊपर वाला ही काम आएगा, एक्स की पावर एन वाला। कैसे? वो देखो, डेरिवेटिव ऑफ रूट, रूट का मतलब क्या होता है बेटा? अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? उसकी पावर 1/2। तो मैं इस रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं? एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या? रूट एक्स था तो मैंने रूट को हटाया और रूट को हटा के उसकी पावर क्या लिख दी? 1/2 लिख दी, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो, अब तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि सर अब तो एक्स की पावर एन बन गया। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, लगाओ फटाफट से एक्स की पावर 1/2 का। मैं यही ला के दिखाऊंगा, देखो कैसे निकला ये। एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव हम करेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? -1/2 एक्स की पावर, ठीक है, -1/2 हो जाएगी। बोलो बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो सर। एक्स की पावर -1/2। अब क्या करेंगे? 1/2 ये पावर माइनस में है, ये पावर माइनस में है, तो मैंने बताया कि पावर को क्या करना है? पॉजिटिव करना है। पावर को क्या करना है मेरे बेटा? पॉजिटिव। तो एक्स की पावर 1/2, माइनस का 1/2 ऊपर था, नीचे लेके आए, प्लस का 1/2 आ गए। अब सुनना, एक छोटी सी बात है, सुन लो बेटा बस, मेरी छोटी सी बात है। यहाँ पे अंडर रूट हटाया तो मैंने 1/2 की पावर लगाई थी ना,
यहाँ पे 1/2 की पावर लगी हुई है, तो मैं हटा के फिर से अंडर रूट लगा सकता हूँ ना। x की पावर 1/2 तो मैं क्या लिख दिया, अंडर रूट x। तो देखना बेटा, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x क्या निकल के आया, 1/2 अंडर रूट x। मैंने यही फॉर्मूला बताया था ना, 1/2 अंडर रूट x। बोलो बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No, sir. ठीक है बेटा, No, sir. अब मैं आगे चलता हूँ फिर से। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा और आगे लेके। तो मैंने 3 तरीके सिखा चुका हूँ। x की कोई पावर हो तो कैसे करना है, x की कोई पावर ना हो तो डेरिवेटिव कैसे होता है, या x अंडर रूट में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है। चौथा और लास्ट तरीका, x इन्हीं 4 तरीके से आएगा बस। चौथा, x अगर डिनोमिनेटर में हो, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। अगर x डिनोमिनेटर में आ जाए 1/x, अब क्या करेंगे भाई, है ना। x अगर ऊपर होता, अकेला होता, तो x का डेरिवेटिव 1 से खा दिया। अगर x की कोई पावर होती तब भी आप कर लेते, लेकिन इस बार x कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो एक्चुअल में बेटा 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। 1/x का डेरिवेटिव कैसे होता है, -1/x²। लेकिन कैसे आएगा ये सीखेंगे। कैसे, देखो, डेरिवेटिव ऑफ ये 1/x है, 1/x है ना। इस x को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, 1/x था, अगर मैं इस x को ऊपर ले जाता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बेटा, x की पावर -1 लिख सकते हैं इसको। 1/x था, इसको मैं ऊपर ले गया तो x की पावर क्या बन गया, -1। x की पावर -1 का डेरिवेटिव अब करो आप। x की पावर n वाले फॉर्मूला ऊपर वाला ही चल रहा है अब तक। 4 तरीके से x आ सकता है, लेकिन चारों तरीके में लगेगा फॉर्मूला पहले वाला ही, है ना, x की पावर n वाला। तो क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा, x की पावर -1 n-1। तो देखना बेटा, -1 x की पावर -2, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। अब -1 ऐसे का ऐसे, मैंने आपको पहले बताया था कि पावर नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं, उसे पॉजिटिव बदलने की कोशिश करते हैं। तो -2 था, इसको नीचे लेके आ जाओ तो x की पावर 2 -1/x²। देखो यही था ना 1/x का डेरिवेटिव, -1/x²। बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. No, sir. चलो, एक मैं आपको दे रहा हूं करने को, नोट आपने कर लो, नहीं किया है तो एक छोटा सा मैं दे रहा हूं, वो आप करके देखो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर 7, ये करना बेटा। डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर 7, इसका डेरिवेटिव करके दिखाना क्या होगा। कर दूंगा बेटा, कर दूंगा, अंडर वाला भी कर दूंगा दोबारा से, है ना। तो देखो, डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर 7 करना है ना, 1/x की पावर 7 करना है। इसका डेरिवेटिव करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ इस x की पावर 7 को पहले ऊपर ले जाओ, तो x की पावर क्या हो जाएगी, -7। x की पावर -7। अब तो कर सकते हैं आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के। कैसे, -7 आगे x की पावर -7 -1 माइनस का 8 हो जाएगा। -7 -1 क्या हो जाएगा, -8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -7 अपॉन, अब पावर माइनस में थी उसको नीचे ले गए, तो -7 अपॉन x की पावर +8 +8। बोलो बेटा, क्लियर हुआ ये बात मेरी, इसमें कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ठीक है, चलो एक बार किसी बच्चे ने मुझसे बोला है रूट के लिए कि रूट वाला इस बार दोबारा से करते हैं, तो एक बार रूट वाला दोबारा से बताता हूँ। ये मैं अब कर रहा हूँ, कुछ नहीं है उसमें भी, रूट वाला भी बिल्कुल सिंपल था बेटा। जैसे डेरिवेटिव ऑफ √x, इसका डेरिवेटिव करना था आपको। तो डेरिवेटिव ऑफ, ये अगर मैं रूट हटाऊंगा, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यहां से अगर मैं रूट हटा दूं, है ना, तो x की पावर क्या बन जाएगी, 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर होता है। तो रूट हटाया मैंने, 1/2 की पावर लगा दी। ठीक है, अब x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो।
तो 1/2 आगे x की पावर 1/2 माइनस 1, n आगे x की पावर n माइनस 1। अब क्या करेंगे, 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करो, 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1/2, है ना। अब इस पावर को नीचे लेके जाओ, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस का 1/2 था, नीचे आया प्लस का 1/2 बन गया। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 लगाते हैं, यहाँ पे बेटा पावर 1/2 लगी हुई है, यहाँ पे पावर 1/2 लगी हुई है, तो इसका मतलब अगर मैं पावर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, तो 1/2 रूट x। बोलो बेटा कोई दिक्कत है, प्रियांशु बोलो कोई दिक्कत हो तो। नो सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा सब बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, एक बार चाहो तो नोट कर लो, फटाफट से नोट नहीं किया हो तो मैंने आपको 4 तरीके से x सिखाया कि अगर x की कोई पावर हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि x की कोई पावर ना हो, खाली x हो तो कैसे डेरिवेटिव करना है। तीसरा मैंने सिखाया कि x अगर रूट में हो तो कैसे करना है। चौथा मैंने सिखाया कि x अगर डिनोमिनेटर में हो, अपॉन में हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है। ठीक है, इन 4 के अलावा x किसी तरीके से नहीं आता है, या तो रूट में होगा, या डिनोमिनेटर में होगा, या कोई पावर नहीं होगी, या कोई पावर होगी। इनके अलावा x किसी तरीके से एग्जाम में या कहीं पे आप नहीं देखोगे। ये 4 तरीके से ही x पॉसिबल है और मैंने चारों के बता दिए। ठीक है, अब जब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मीटिंग में एंड करूंगा और एक बार फटाफट से आप रिज्वाइन करिए, फिर एक नई टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। मतलब है टॉपिक यही, थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी एक्स का टॉपिक था, एक्स का मैंने क्लियर किया, एक्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक्स का बेसिक। एक्स का बेसिक का क्लियर, तब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। मीटिंग एंड करके फटाफट से रिज्वाइन करो।